मॉर्निंग स्टूडेंट्स, अगेन आज हम चैप्टर 2 इसका नाम है गाउस का नियम तथा इसके अनुप्रयोग, उसको हम कंटिन्यू करते हुए जिस टॉपिक पे पहुंचे वो है एप्लीकेशंस, अनुप्रयोग। जो चैप्टर का नाम है वो टॉपिक्स अब स्टार्ट करें। तो फर्स्ट जो टॉपिक है उसमें हम गाउस के नियम को अप्लाई करेंगे और उसके कारण विद्युत क्षेत्र का मान ज्ञात करेंगे। हमें एक ज्योमेट्री आकृति दी गई है या हम ये मान लें एक वस्तु दी गई है और वस्तु किस प्रकार की है? गाउस के नियम से अनंत रेखीय आवेश या आवेशित तार के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। राइट, अब आवेशित तार, धनावेशित तार यहां पर प्रदर्शित है। इसके कारण लंबवत दूरी r पर हम विद्युत क्षेत्र का मान ज्ञात कर रहे हैं। राइट, तो सबसे पहले हमें यह जानने की आवश्यकता है कि इस आवेशित तार के कारण लंबवत r दूरी पर स्थित बिंदु P पर उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की दिशा क्या होगी यदि ये धनावेशित है। फर्स्ट पॉइंट ये जानना हमारे लिए बहुत जरूरी है। तो फर्स्ट हम जो डिस्कस कर रहे हैं वो है इसकी दिशा। तो पॉइंट हम ले रहे हैं ये पॉइंट P। इस पॉइंट P पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम डायरेक्शन देखना चाह रहे हैं कि सभी आवेशों के कारण या सभी आवेश अल्पांशों के कारण बिंदु P पर उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की दिशा किस दिशा में है। राइट, फाइंड करते हैं। जैसा कि आपको बताया गया था, संपूर्ण आवेशित तार को छोटे छोटे अल्पांशों में विभाजित किया जा सकता है। फिजिक्स को अगर आपको समझना है तो ऐसे होल समझने की बजाय उसे हमें छोटे छोटे पार्ट्स में समझना होगा, जैसा कि हम यहाँ करने जा रहे हैं। संपूर्ण छड़ को छोटे छोटे अल्पांशों में विभाजित कर रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या कर रहे हैं, बिंदु P से हम इस पर लंब डालते हैं 90 डिग्री और ये बिंदु, और जो आवेशित तार दिया गया है उसकी एकांक लंबाई पर जो आवेश है वो लैम्डा है। लैम्डा यानी इस छड़ का रेखीय आवेश घनत्व क्या है? लैम्डा। पढ़ चुके हैं हम ऑलरेडी। मात्रा क्या होगा? आवेश प्रति कूलाम प्रति मीटर। इसका जो मात्रा होगा कूलाम प्रति मीटर, आवेश अपॉन लंबाई। राइट, अनंत लंबाई है इसकी, इनफाइनाइट, यानी कि जो हमारे सर्कमस्टेंसेस है या इस बिंदु से जो दूरी है उसकी तुलना में ये दूरी बहुत बड़ी है, तो इसको इनफाइनाइट माना जा सकता है। अब बिंदु O से P से हमने क्या किया, आवेशित तार पर लंब डाला, ये एंगल 90 डिग्री। अब हम O से समान दूरी पर दो लंबाई के अल्पांश ले रहे हैं। देखिए कैसे, ये अल्पांश लिया, इतनी ही दूरी पर हमने एक यहां अल्पांश बिंदुवत है। इसकी लंबाई dl, इसकी लंबाई dl। दोनों आवेश अल्पांश समान लंबाई के हम ले रहे हैं और O से समान दूरी पर। करेक्ट है, O से समान दूरी पर हम दो अल्पांश ले रहे हैं, एक dl ऊपर और एक dl नीचे। अब अल्पांश का अर्थ होता है बहुत छोटा सा भाग। अब इस छोटे से भाग को हम एक पॉइंट मान सकते हैं। अब आप इमेजिन कीजिए कि सिर्फ दो बिंदु है आपके पास, बाकी आवेशित तार को आप भूल जाएंगे।
आप इमेजिन कीजिए आपके पास कितने पॉइंट है, 2, और वो दोनों बिंदु आवेशित हैं या बिंदुवत आवेश यहां पर स्थित है, राइट। मिला रहे हैं, P को ऊपरी अल्पांश से मिलाएं। ये मिलाया क्यों है? इस धनावेश के कारण dl लंबाई में जो आवेश है उसके कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की दिशा क्या होगी? फर्स्ट हम क्या फाइंड कर रहे हैं? P पर दिशा। तो दिशा क्या होगी देखिए, क्योंकि आपको पता है बिंदुवत आवेश है, ये बिंदु P है, इस लाइन को आगे बढ़ा दें तो इस आवेश के कारण उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की दिशा इस लाइन को आगे बढ़ाने पर जो होती है वो दिशा होती है। तो यहां भी हमने क्या किया है, ये आवेश Q और इसे मिलाया तो ये सीधी जो रेखा बन रही है ये विद्युत क्षेत्र की दिशा को व्यक्त कर रही है। किसके कारण उत्पन्न? इस अल्पांश का। अगर आप इसको यूं देखें, अगर ये आवेश इस प्रकार से स्थित हो तो भी दिशा कौन सी होगी? यही होगी। इस लाइन को आगे बढ़ा दे, वही दिशा इस आवेश के कारण उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की दिशा को व्यक्त करती है, करेक्ट। इसी कारण उत्पन्न विद्युत क्षेत्र हम मान लेते हैं DE1 सदिश। इसके कारण DE2। और देखिए ये लंबाई और ये लंबाई, ये पॉइंट मान लेते हैं A और ये मान लेते हैं B। AP इक्वल्स टू BP। AP का मान किसके इक्वल है? BP के इक्वल। ये डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस है और ये इन दोनों के सेंटर में है O। तो ये भुजाएं भी समान है, करेक्ट। सिंपली आप समझ सकते हैं एंगल से, ये एंगल सेम होगा, ये एंगल सेम होगा, ये एंगल सेम होगा, दोनों ट्रायंगल एग्जैक्टली सेम है, राइट। अब dl लंबाई में जो आवेश है उतना ही आवेश B बिंदु पर जो dl लंबाई है उसमें होगा। क्यों? क्योंकि ये जो आवेशित तार है वो एक समान रूप से आवेशित है, ये आवेशित तार एक समान रूप से आवेशित है, तो इसकी समान लंबाइयों में समान आवेश होगा, करेक्ट। अब अगर समान आवेश है, समान दूरी है, तो विद्युत क्षेत्र का जो परिमाण है वो क्या होगा? समान होगा। यानी DE1 का मान और DE2 का मान समान होगा, बट डायरेक्शन अलग। अब इन दो अल्पांशों से परिणामी दिशा कौन सी प्राप्त हो रही है वो हम देखना चाह रहे हैं। इस पॉइंट को आगे, इस बिंदु इस रेखा को आगे बढ़ाते हैं। ये एंगल मान लें थीटा, तो ये भी एंगल क्या होगा? थीटा। ये थीटा है, ये थीटा, थीटा है, तो ये भी थीटा। ये चारों एंगल थीटा होगा, करेक्ट। DE1 को घटकों में वियोजित करें। थीटा के साथ वाला घटक DE1 cos थीटा, इसके लंबवत घटक DE2 sin थीटा। इसको घटकों में वियोजित करें। DE2 का इस दिशा में घटक होगा DE2 cos थीटा, इसका लंबवत घटक DE2 sin थीटा। DE2 sin थीटा, DE1 sin थीटा, दोनों की डायरेक्शन आप देख सकते हैं एक दूसरे के विपरीत है और DE1 इक्वल्स टू DE2। इन आवेशों के कारण उत्पन्न विद्युत क्षेत्र का परिमाण समान है। DE1 DE2 समान है, sin थीटा समान है, तो ये दोनों परस्पर विपरीत होने के कारण एक दूसरे को निरस्त कर देते हैं। तो इस दिशा में विद्युत क्षेत्र के गठन का योगदान नहीं, परंतु इस दिशा को देखिए,
यहां पर d1 cos थीटा और d2 cos थीटा ये दोनों एक ही दिशा में होने के कारण जुड़ रहे हैं। तो आप देख सकते हैं अब यहां अल्पांश लें समान दूरी पर, यहां ले, यहां ले, यहां पर ले, यहां पर ले, यहां पर ले, यहां पर ले, तो सभी के कारण जो दिशा होगी बिंदु P पर वो इस आवेशित तार से लंबवत दिशा में, ये आवेशित तार और ये दिशा प्रभावी विद्युत क्षेत्र की दिशा को व्यक्त करती है। क्लियर है? तो सबसे पहले इसमें डायरेक्शन जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि सभी अल्पांशों के कॉस घटक जुड़ते चले जाएंगे और कॉस घटक जब जुड़ते चले जाएंगे जो प्रभावी दिशा, परिणामी दिशा जो हमें प्राप्त होगी वो इस तार के लंबवत इस दिशा में। करेक्ट? डायरेक्शन क्लियर है? अब हम बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र का मान ज्ञात करना चाहते हैं, उसका परिमाण कितना होगा? परिमाण हम जानना चाहते हैं। डायरेक्शन अगर r क्या है, ये दूरी r है, OP इक्वल्स टू r ले रहे हैं, r दूरी पर स्थित है ये बिंदु, और ये डायरेक्शन हम r कैप मान सकते हैं, r कैप। तो विद्युत क्षेत्र की दिशा r कैप दिशा है। करेक्ट? अब हम गाउस का नियम अगर अप्लाई करें बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र ज्ञात करने के लिए, तो हमें गाउसियन पृष्ठ की कल्पना करनी पड़ेगी। हमें गाउसियन पृष्ठ, गाउसियन सरफेस को इमेजिन करना पड़ेगा। अब गाउसियन पृष्ठ किस प्रकार से लिए जाते हैं वो पॉइंट मैं यहाँ पर आपसे डिस्कस करना चाहता हूँ। वो डिपेंड करता है जो आपको निकाय दिया गया है उसकी ज्यामिति पर, वो किस प्रकार की ज्यामिति है। देखिए यहां पर इसकी ज्यामिति रेखीय होने के कारण हम जो गाउसियन पृष्ठ लेंगे वो बेलनाकार लेंगे। बेलनाकार गाउसियन पृष्ठ की हम कल्पना करने जा रहे हैं, राइट? इसको हम इरेज कर देते हैं। पहले हम कंस्ट्रक्ट कर लें सिलेंडर, ये इसका अक्ष जो है, बेलन का जो अक्ष है वो रेखीय आवेश जो हमें दिया गया है उसको व्यक्त करें। जो आवेशित तार है उसको हमने कहां से कर दिया? इस गाउसियन पृष्ठ के अक्ष पर, ये अक्ष है। और ये बेलन हमने बनाया है r त्रिज्या का, ये बेलन हमने r त्रिज्या का बनाया है और इसकी लंबाई हमने ली है। अब आप भूल जाएं, सिर्फ गाउसियन पृष्ठ के अंदर क्या है वो हमें देखना है। गाउस का नियम क्या कहता है? गाउसियन पृष्ठ के अंदर आवेश कितना है डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट, वो इससे संबद्ध विद्युत फ्लक्स के तुल्य होता है। तो सबसे पहले हम इसके अंदर आवेश को निकाल सकते हैं। लंबाई है इसकी L और इसकी एकांक लंबाई में आवेश कितना है? लैम्डा। इस छड़ की एकांक लंबाई का आवेश अगर लैम्डा है तो L लंबाई का आवेश कितना होगा? लैम्डा इंटू L। अगर एकांक लंबाई का आवेश है लैम्डा तो L लंबाई का आवेश होगा लैम्डा इंटू L। तो इसमें बेलन के अंदर जो कुल आवेश है वो समेशन Q इक्वल्स टू लैम्डा है। करेक्ट? यहां पर हमने एक बेलनाकार गाउसियन पृष्ठ की कल्पना की है। इसकी त्रिज्या कितनी है? r त्रिज्या क्यों ली? क्योंकि आवेशित तार से r दूरी पर बिंदु P स्थित है जिस पर हमें विद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है। ये त्रिज्या हम उतनी ही लेंगे जितनी दूरी पर ये बिंदु P स्थित है। करेक्ट? अब गाउस का नियम अप्लाई करते हैं। बेलनाकार पृष्ठ के लिए गाउस का नियम क्या कहता है? गाउस का नियम
बंद पृष्ठ के लिए विद्युत फ्लक्स का मान किसके तुल्य होता है? समेशन Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यहां निर्वात में ही ये सब डिस्कशन कर रहे हैं, इसलिए निर्वात की विद्युतशीलता का ही प्रयोग करें। समेशन Q इस बेलनाकार पृष्ठ के अंदर आवेश कितना है? λ/12। एकांक लंबाई में आवेश कितना है? लैम्डा। तो L लंबाई में आवेश कितना होगा? λ/12 डिवाइडेड बाय। अब इस समाकलन को देखते हैं। ये समाकलन है बंद पृष्ठ, लेकिन बेलन जो है वो कितने पृष्ठों से मिलकर बना है? एक ये वृत्त, एक ये वृत्त और एक, जैसे आप इस बॉटल को देखें, ये पृष्ठ और ये सरफेस, तीन प्रकार के यहां पर पृष्ठ। तीन पृष्ठ जब बंद होते हैं तो वो मिलकर बेलन का निर्माण करते हैं, राइट। अब इस बिंदु पर एक अल्पांश लें ds, इस बिंदु पर यहां अल्पांश लें इस पृष्ठ पर और एक इस पृष्ठ पर। ये ds अल्पांश लेते हैं, स्मॉल अल्पांश है। अब ds की दिशा किधर होगी? बाहर की। ds क्षेत्रफल अल्पांश है, इसकी दिशा होगी बाहर की। और इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दिशा किधर है? ये इस दिशा में। ये बिंदु है, ये बिंदु O। बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की दिशा इस दिशा में। और ये जो अल्पांश लिया है, काल्पनिक अल्पांश, ये भी पृष्ठ और इसकी दिशा भी पृष्ठ के बाहर की होती है। तो E सदिश और ds सदिश की दिशा इस पृष्ठ के लिए समान है। ये प्रश्न लेते हैं S1, ये प्रश्न ले लें S2, ये ले लें S2। बुक में हो सकता है S1 S2 को माना हो, इट डज नॉट मैटर। हम S1 S2 S3 किसी को भी मान सकते हैं। अब इस अल्पांश की बात करते हैं। इस अल्पांश की जो दिशा है वो कहां होगी? ऊपर की ओर। आपको बताया गया था क्षेत्रफल की जो दिशा होती है वो बाहर की ओर होती है। क्षेत्रफल सदिश की दिशा तल के लंब होती है। तो ये तल है, ये दिशा ds की दिशा, और यहां पर विद्युत क्षेत्र आपको बताया गया है इस दिशा में। विद्युत क्षेत्र इस आवेशित तार के कारण जो उत्पन्न हो रहा है वो इस दिशा में, इस दिशा में। तो यहां ds और E के मध्य एंगल कितना है? 90 डिग्री। यहां भी देखिए, ये ds की दिशा नीचे की ओर और E की दिशा इधर। ये भी 90 डिग्री। तीनों पृष्ठों पर ds सदिश और E सदिश की क्या स्थिति है वो हम यहां जान चुके हैं। अब बंद पृष्ठ पर जो समाकलन है उसको हम एक एक पृष्ठ के लिए कन्वर्ट कर रहे हैं, यानी इस पृष्ठ और इस पृष्ठ, इन तीनों पर संबद्ध जो फ्लक्स है वो संपूर्ण बेलन के कारण संबद्ध फ्लक्स के तुल्य होगा। तो इसको हम इस प्रकार लिख सकते हैं, या S1 E dot ds प्लस S2 E dot ds प्लस S3 E dot ds। ये हम लिख रहे हैं E dot ds जो बंद पृष्ठ पर है। ये तो बेलन को व्यक्त कर रहा है, ये पृष्ठों को व्यक्त कर रहा है। बेलन में 3 पृष्ठ हैं,
राइट, बट यहां पर आप इसे बंद नहीं करेंगे, नो, क्यों? ये बंद पृष्ठ है और ये बंद नहीं है, ये इक्वल है लैम्डा एल अपॉन एप्सिलॉन, करेक्ट। ई डॉट ds का मान S1 पृष्ठ के लिए ई सदिश और ds सदिश थीटा का मान है 0, यहां थीटा है 90 डिग्री और यहां भी थीटा है 90 डिग्री। देखिए S1 पृष्ठ के लिए ई ds cos 0 डिग्री प्लस S2 के लिए ई ds cos 90 डिग्री प्लस S3 ई ds cos 90 डिग्री। S2 और S3, ये S2 है और ये S3 है, यहां पर ds सदिश व ई सदिश के मध्य जो कोण है वो 90 डिग्री, बट यहां पर 0 डिग्री, इक्वल्स टू लैम्डा एल अपॉन S1 नॉट, करेक्ट। cos 0 की वैल्यू 1, cos 90 0, cos 90 0, ये अगर 0 है तो पूरा समाकलन 0, ये 0 तो पूरा समाकलन 0, केवल जो पद बचेगा, रिमेनिंग टर्म जो रहेगा, दैट इज कॉज ऑफ S, इस प्रकार से लिख सकते हैं S1 ई ds cos 0 का मान 1 प्लस 0 इक्वल्स टू लैम्डा एल अपॉन एप्सिलॉन, करेक्ट। अब इसको क्या लिख लेते हैं, ds इक्वल्स टू लैम्डा एल अपॉन एप्सिलॉन। इसको डिस्कस करते हैं। S1 क्या है, ये वाला पृष्ठ, तो इस वाले पृष्ठ पर स्थित प्रत्येक बिंदु की आवेशित काल से दूरी समान है। अगर ये बिंदु यहां है तो भी दूरी r होगी, यहां है तो भी 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 r होगी। तो संपूर्ण पृष्ठ से दूरी समान होने के कारण प्रत्येक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र का मान समान, दूरी समान होने के कारण, तो E को हम समाकलन के चिन्ह से बाहर लिख सकते हैं, क्योंकि S1 जो पृष्ठ है वो कौन सा है, वक्राकार पृष्ठ। E को बाहर लिख सकते हैं S1 ds इक्वल्स टू लैम्डा एल अपॉन एप्सिलॉन। अब ये क्या है, व्हाट इज दिस, ds क्षेत्रफल का समाकलन है, कौन से क्षेत्रफल का, S1 का, और S1 क्या है, बेलन का पृष्ठीय क्षेत्र, बेलन का जो ये वक्राकार भाग है इनको छोड़कर उसका क्षेत्रफल r त्रिज्या और l लंबाई के बेलन का जो वक्राकार भाग का क्षेत्रफल होता है वो 2 पाई r l होता है। इसका मान होगा E 2 पाई r l इक्वल्स टू लैम्डा एल अपॉन S1 नॉट। ये क्या है, इक्वल्स टू 2 पाई r l, बेलन के वक्राकार पृष्ठ। सॉल्व करते हैं इसको, लैम्डा एल से एल कैंसिल आउट हो रहा है, तो E इक्वल्स टू लैम्डा अपॉन 2 पाई S1, 2 पाई S1 r, इस प्रकार से आप इसको लिख सकते हैं। डायरेक्शन सदिश रूप में आपको डायरेक्शन बताई थी, कौन सी है ये, r क्या, ये डायरेक्शन कौन सी है, r क्या, तो यहां पर आप इसे सदिश रूप में लिख सकते हैं, सदिश रूप
E सदिश इक्वल्स टू लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट r कैप। करेक्ट। ये है अनंत रेखीय आवेश के कारण r दूरी पर, लंबवत दूरी r पर स्थित किसी बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र का मान, और कौन सा नियम अप्लाई करते हुए? गाउस का। पूछा गया है मैनी टाइम्स बोर्ड एग्जाम में, सो आप इसको केयरफुली करेंगे। यहां पर देखिए 2 पाई एप्सिलॉन नॉट है, इसको अगर आप चाहें तो k बना सकते हैं, 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, 2 से डिवाइड कर रहे हैं, और ये क्या है k, E सदिश इक्वल्स टू 2 k लैम्डा अपॉन r 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्या होता है? k 2 k लैम्डा अपॉन r, राइट। जहां k क्या है? 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। आप देख सकते हैं कि विद्यमान पाते हैं r, ग्राफ प्लॉट कर सकते हैं r और e के मध्य, तो इस प्रकार का ग्राफ e समानुपाती या व्युत्क्रमानुपाती। तो डियर स्टूडेंट्स, गाउस के नियम से अनंत रेखीय आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को आज हमने पढ़ा है, इसको आप रिपीट करेंगे। थैंक यू।